उसमें 50 साल लग सकते थे। एक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बीते एक दशक में DPI के मोर्चे पर जो काम भारत ने किया, उसने भारत के विकास की कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो काम 6 सालों में किया गया, उसमें 50 साल लग सकते थे। 2008 में देश में युवा वर्ग में वित्तीय समावेशन का स्तर 25% पर था, जो अब जेम ट्रिनिटी की वजह से 80% पर है। देश में जन धन खातों की संख्या 14 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है। जन धन प्लस कार्यक्रम में 1.2 करोड़ महिलाओं के बचत खातों में बचत में 50% की बढ़ोतरी हुई। सरकार से जनता तक होने वाले पेमेंट के लिए भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। 53 मंत्रालयों ने 312 योजनाओं के जरिए 361 अरब डॉलर सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए गए। इस पहल से मार्च 2022 तक सरकार को 33 अरब डॉलर की बचत हुई, जो जीडीपी का 1.14% है। 2022 से 2023 में यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम देश की जीडीपी का 50% है। डीपीआई की वजह से बैंकों के द्वारा ग्राहकों को जोड़ने का खर्चा $23 से घटकर $0.1 हो गया। केवाईसी करने की लागत $0.12 से घटकर $0.06 हो गई, जिससे गरीब लोगों पर वित्तीय सेवाएं पहुंची। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर भी चर्चा की शुरुआत की गई है, जिसके फायदे के बारे में बताया गया है। यूपीआई वन वर्ल्ड सिस्टम के जरिए विदेशी मेहमानों